मुल्क की जो हालत हो गई उस पर हुकूमत से मुफाहमत तो दूर, बात भी नहीं हो सकती। आइंदा इंतखाबात में धांधली की तैयारी शुरू कर दी गई है। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में लाकानूनियत का चर्चा है, ऐसा हाल हमने माजी में नहीं देखा। हुकूमत ने मीडिया और अपोजिशन को दबाने पर तवज्जो मरकूज की हुई है। मरियम नवाज ये बातें सिर्फ एनआरओ के लिए कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद नहीं, चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहमत की बातें कर रही हैं। नवाज शरीफ अवाम को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपकी शादियाँ, ख़ानदान और कारोबार बाहर है तो पाकिस्तान क्या लेने आते हैं। मरियम नवाज समेत सब ने सियासत को कारोबार समझा हुआ है। उस्मान बुज़दार बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके। हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स के झूठे नारे लगाए। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का उस्मान बुज़दार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, कहा पुलिस अफसरान तब्दील करने से निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव व्हाट्सएप पर चलेगा तो सूरत हाल ऐसी ही होगी। लाहौर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू। शहर के कुछ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग। इंतजामिया की पेट्रोल पंप्स मालिकान को बगैर वैक्सीनेशन कार्ड पेट्रोल ना देने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दीगर अशिया की खरीदारी के लिए भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी होगा। अगस्त के अख्ताम तक मुल्क के 24 बड़े शहरों में से 20 शहरों ने 40% आबादी की जुज़वी वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट कर दिया, हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा ने हदफ हासिल नहीं किया। सितंबर के आखिर तक मुल्क के 24 बड़े शहरों में 60% आबादी को जुज़वी और 40% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 101 अफराद जहाँ बहक, 3559 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 53,637 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। बूस्टर डोज आज से 12 साल से ज़ायद उम्र के बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को लगाई जाएगी। फीस नेशनल बैंक में जमा होगी। कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले 12 से 17 साल के अफराद फाइज़र वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के वक्त इन अफराद को मेडिकल दस्तावेज सबूत के तौर पर दिखाने होंगे। NCOC ने 18 साल से कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। 18 साल से कम उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए बे फॉर्म नंबर इस्तेमाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक पार्टी का मुशावरती इजलास। नून लीग का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर बिल की मुखालिफत का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बिल का कानूनी जायजा लेकर हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि नाम नेहाद कानून की तैयारी में फरीक़ैन से मुशावरत की गई, ना ही तजावीज़ ली गई। हुकूमत का मकसद मीडिया को ताबे बनाना है। PMDA काला कानून है, हर फोरम पर रोकेंगे। मुल्क में नाम नेहाद एहतसाब का निज़ाम चल रहा है। वज़रा पेश गोइयाँ कर रहे हैं कि 6 माह 1 साल में सज़ा हो जाएगी। चेयरमैन नैब से पूछता हूँ कि इन वज़रा का नैब से क्या ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, साफ़ और शफाफ हो। सियासत में मुफाहमत या मज़ाहमत नहीं होती, सियासत आइन के मुताबिक होती है। 2 करोड़ बच्चों का स्कूल ना जाना अलमिया है। हुकूमत की पूरी कोशिश है गरीब घराने के बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए। मुआशरे को जितना फ़ायदा पढ़ी लिखी औरत पहुँचाती है, मर्द नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब। प्रोग्राम में बच्चियों के लिए इजाफी रकम मुख्तस। 4 साल से 22 साल के तालिब इल्म वजीफे के मुस्तहिक होंगे।
टैक्स वसूली के हवाले से अच्छी खबर। FBI ने जुलाई और अगस्त के दौरान 850 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा टैक्स वसूली हदफ से 23% और गुज़िश्ता साल की निस्बत 51% ज़्यादा रही। इसी रफ्तार से टैक्स का सालाना हदफ 5,829 अरब रुपए आसानी से हासिल किया जा सकेगा। सिंध के 15 अजला में 13 लाख खानदान गुर्बत में कमी के प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी खवातीन के हमराह गुर्बत और पदरशाही के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा कि हमारा ख्वाब वो पाकिस्तान है जहां खवातीन मुआशी, सियासी और समाजी तौर पर मसावी किरदार अदा करें। पेट्रोल फी लीटर 1.5 रुपए सस्ता, LPG 4 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी। मट्टी का तेल और हाई स्पीड डीजल 1.5 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 58 रुपए इजाफे से 2060 रुपए का हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान की मुलाकात। वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान को तारीफी असनाद दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म पुलिस अफसरान हमारे हीरो हैं। अपोजिशन चाहती तो जनूबी पंजाब सूबे के क़याम में मुआविनत करके तारीख रकम कर सकती थी, लेकिन अपोजिशन ने हस्ब तवक्को ज़ातियात और पार्टी के मफादात को तरजीह दी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा जनूबी पंजाब की महरूमियों का सहारा लेकर सियासत करने वाले ज़मी बोस हो गए। महरूमियों के अजाले का सहरा उस्मान बुज़दार के सर है। शमशीर बहर हश्तम का ब्रीफिंग सेशन। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा को PNS बेस जौहर कराची में मशकों के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिएगा नसीम। जी बिल्कुल, पाक बहरिया की मशक़ शमशीर बहर हश्तम का डी ब्रीफिंग सेशन हुआ। जनरल नदीम रजा की PNS बेस जौहर कराची आमद। जनरल नदीम रजा को मशकों के मकासद और पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। शमशीर बहर तीनों अफवाज की ऑपरेशनल और हरबी सरगर्मियों से मुतल्लिक है। मशकों में रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए समंदर में मुश्तरका ऑपरेशन को मरकजी हैसियत दी गई है। ISPR का कहना था कि फौजी मशकों से अस्करी हिकमत अमली और सिक्योरिटी खतरात से निपटने की कोशिशों में मदद मिलती है। जनरल नज़ीर रज़ा ने कहा कि इन मशकों से नए रुझानात और हिकमत अमली को मौसर बनाने में मदद मिलेगी। मशकों से तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और ज़ाब्तों का अमल बेहतर होगा। जबकि उनका कहना था कि बेस पर पहुंचने पर अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान लियाजी ने जनरल नदीम रजा का इस्तकबाल भी किया। जी ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तीसरी तरमीम ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं और तरमीमी ऑर्डिनेंस में मुंतखब अरकान को इजलास की पहली नशिस्त के 60 दिन के अंदर हल्फ उठाने का पाबंद किया गया है। बिल्कुल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तीसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस में मुंतखब अरकान को इजलास की पहली नशिस्त के 60 दिन के अंदर अंदर हलफ उठाने का पाबंद किया गया है। वक्त से पहले हलफ न उठाने पर मुंतखब अरकान असम्बली सेनेट की नशिस्त खाली हो जाएगी। ऑर्डिनेंस पर दस्तखत हो गए हैं और ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुंतखब अरकान को इजलास की पहली नशिस्त के 60 दिन के अंदर अंदर हलफ उठाना होगा।